मंगलपुर गांव में राघव नाम का लड़का रहा करता था। राघव एक अनाथ लड़का था। सुबह का समय था। गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी के बाहर राघव बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ बर्तन और सामान रखा था। राघव काफी देर से चुपचाप कुछ सोच रहा था। मुझे तो अभी दूसरों के यहाँ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर मैं कब तक दूसरों के यहाँ काम करता रहूंगा। अगर अपनी कोई छोटी सी दुकान शुरू कर लूं तो मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तभी इसी गांव में मुझसे कोई लड़की विवाह करेगी। तभी राघव का दोस्त गोपी वहां आ गया। अरे राघव, क्या बात है? सुबह सुबह इतने परेशान क्यों बैठे हो? क्या बताऊं गोपी, कब तक दूसरों के यहाँ काम करता रहूंगा मैं सोच रहा हूँ अपनी अंडा पकौड़े की दुकान शुरू करूँ, लेकिन गांव में दुकान लेने के लिए जितना किराया मांग रहे हैं उतना मेरे पास नहीं है। तो फिर अभी क्या करोगे? क्या दुकान खोलने का विचार छोड़ दोगे? नहीं, दुकान छोटी होगी तो चलेगा, लेकिन एक अच्छी जगह पर मिलनी चाहिए और तभी तो मैं अपनी मेहनत पर कुछ कर सकता हूँ। तो फिर कोई जगह ढूंढ। अरे तुमने वह कहावत सुनी है क्या? ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो तेरी दुकान क्यों नहीं मिलेगा? मेरी नजर में एक जगह है। कौन सी जगह की बात कर रहा है और कहाँ है वह? अपने गांव से बाहर जंगल का जो मुख्य रास्ता है, वहां से रोज दूसरे गांव जाने वाले लोग, मजदूर और राहगीरी गुजरते हैं। अगर वहां छोटी सी दुकान लग जाए तो शायद अच्छा काम चल सकता है। जंगल के रास्ते पर? लेकिन तुम्हें तो पता है वहां दुकान लगाने के लिए अनुमति होनी चाहिए, और तुम्हारे पास कोई अनुमति है क्या? हाँ, यह तो पता करना है, और बिना अनुमति के मैं कोई काम नहीं करूंगा। हाँ तो फिर चल, हम पता करते हैं अनुमति कैसे ली जाती है। फिर दोनों जंगल के रास्ते की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वे पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। राघव वहां रुककर उसके आसपास देखता है। देखो गोपी, यह जगह तो ठीक है। रास्ते से आने जाने वाले लोगों को भी आसानी से यह दुकान दिख जाएगी। तुम्हें कैसा लगा यह जगह? जगह तो अच्छी है, लेकिन पहले हमें वन रक्षक से पूछ लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम पहले नियम पता करेंगे। उसी समय जंगल की तरफ से रमेश वहां आ गया। रमेश जंगल का वन रक्षक अधिकारी था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश भाई, मैं यहाँ एक छोटी सी अंडा पकौड़ी का दुकान लगाना चाहता हूँ। गांव में दुकान का किराया मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए सोचा कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए छोटी से खाने का दुकान शुरू करूँ। अरे लेकिन जंगल के इलाके में अपनी मर्जी से दुकान नहीं लगा सकते। यहाँ कुछ नियम हैं और उन सभी नियमों का पालन करना होगा। हाँ बिल्कुल, आप मुझे नियम बता दीजिए, मैं नियमों का पूरा पालन करूंगा। दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ जंगल के पेड़ों को या रास्ते को कोई नुकसान ना हो। कचरा इधर उधर नहीं फेंकना होगा। आग और चूल्हे को लेकर भी सावधानी रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात, इस जंगल के जो अधिकारी होंगे उनकी अनुमति लेनी जरूरी है, वो पहले लेनी होगी। हाँ, मैं हर नियम का पालन करूंगा और वन अधिकारी का अनुमति भी लूंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेहनत करके रोजी कमाना। ठीक है, तुम पहले जरूरी अनुमति ले लो। अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ दुकान लगाना। जी रमेश भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। रमेश वहां से चला गया। तो फिर अब क्या सोच रहा है? अब क्या सोचना है? अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब मेहनत करने का मौका मिल गया है, बस ईमानदारी से काम करना है। कुछ दिन बाद जरूरी अनुमति और नियमों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राघव उसी बरगद के पेड़ के पास लौट आया। उसने बांस और लकड़ी की मदद से एक छोटी सी दुकान बनाई। दुकान में एक चूल्हा, कढ़ाई, कुछ बर्तन और बैठने के लिए 4 कटी हुई लकड़ी की कुर्सी थी। राघव ने कढ़ाई साफ की और दुकान के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। दुकान छोटी है, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मेरी अपनी मेहनत की शुरुआत है।
अब देखना राघव, आज तेरी अंडा पकौड़ी की खुशबू पूरे रास्ते में जाएगी। मेरा तो ये कहना है, खुशबू जाए या ना जाए, लेकिन मेरी मेहनत जरूर लोगों के पास पहुंचेगी। मैं क्या कहता हूँ, तेरी मेहनत लोगों के पास नहीं पहुंची और अगर ग्राहक नहीं आए तो मैं आवाज लगाऊंगा, आइए आइए गर्मा गर्म अंडा पकौड़ी खाइए। रास्ते से गुजरने वाले भाइयों, भूख लगी है तो राघव के दुकान पर जरूर आइए। आइए आइए गर्मा गर्म अंडा पकौड़ी खाकर जाइए। अरे राघव, इतनी जोर से भी मत चिल्ला, जंगल में जानवर भी सोचेंगे कि जंगल में कोई नया जानवर आ गया क्या। मजाक कर ले गोपी, आज मेरी दुकान छोटी है, लेकिन अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी साथ रही तो एक दिन यह छोटी सी दुकान मेरी पहचान बनेगी। राघव फिर अपनी कढ़ाई की तरफ देखने लगा। दोपहर होने लगी। राघव कई बार आवाज लगा चुका था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। तभी दूर से एक आदमी पैदल आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर कपड़े की थैली थी और वो काफी थका हुआ लग रहा था। वो पास आया और दुकान के सामने रुक गया। अरे भाई, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगा। अंडा पकौड़ी, चाय और पानी सब है। कहिए आपको क्या चाहिए? आप पहले बैठ जाइए। मैं सुबह पास के गांव से निकला था, दूसरे गांव में काम के लिए जा रहा हूँ। रास्ता लंबा था इसलिए काफी थक गया। ऊपर से सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। पहले खाना खाइए, फिर आराम से आगे जाइए। राघव ने ताजा अंडा पकौड़ी बनाकर उसे दी। आदमी ने खाना शुरू किया। अरे वाह, पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई, मेहनत से बनाई है। स्वाद तो अच्छा ही होगा ना। तो दोबारा जरूर आइएगा। भाई, खाना बहुत अच्छा था। मेरे गांव के बहुत सारे लोग इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। मैं आगे गांव में लोगों को तुम्हारी दुकान के बारे में जरूर बताऊंगा। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। आदमी चला गया। तभी गोपी कहता है, देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ग्राहक जरूर आएंगे। अभी तो बस एक ग्राहक आया है गोपी। अब हमें ऐसा काम करना है कि वह अकेला ग्राहक नहीं रहे। अगले कुछ दिनों तक राघव सुबह दुकान खोलता और रास्ते से गुजरने वालों को आवाज लगाता। कुछ लोग रुकते, कुछ नहीं रुकते। जो लोग रुकते उन्हें अच्छा खाना और उचित दाम मिलता। एक दिन 2 राहगीर वहां रुके। क्या यही राघव की अंडा पकौड़े की दुकान है? हाँ भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको मेरा नाम कैसे पता है? अरे, कल हमसे एक आदमी मिला था, उसने तुम्हारी दुकान की बहुत तारीफ की। देखा राघव, तुम्हारी मेहनत और अच्छा काम अपने आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाती है। अच्छा भाई, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 1 प्लेट गर्मा गर्म अंडा पकौड़ी देना। हाँ भाई, अभी देता हूँ। राहगीर उस अंडा पकौड़ी को बड़े चाव से खाने लगा। उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आता है। दिन बीतते गए। बस कुछ ही दिनों में धीरे धीरे राघव की दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। राघव ने दुकान के सामने एक छोटी लकड़ी की पट्टी लगा दी। राघव की गर्मा गर्म अंडा पकौड़ी। जंगल के मुख्य रास्ते से थोड़ा आगे गांव की तरफ सेठ गनराज की बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर चाय, नाश्ता और कई तरह का सामान मिलता था। एक शाम एक ग्राहक गनराज की दुकान पर आया। सेठ जी, आज राघव की दुकान पर बहुत भीड़ थी। कौन राघव? मैं किसी राघव को नहीं जानता। क्या सेठ जी, आप नहीं जानते? जंगल वाले रास्ते पर बरगद के पेड़ के नीचे एक नई दुकान लगाई है। अंडा पकौड़ी बेचता है। क्या? अंडा पकौड़ी की दुकान? अच्छा, कितने दिन हुए उसे वहाँ दुकान लगाया हुए? ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन खाना अच्छा है, दाम भी ठीक रखता है। चलो शेठ जी, मैं चलता हूँ। गनराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगा। अगर उसकी छोटी दुकान पर लोग जाने लगे तो मेरे दुकान पर कौन आएगा? अगली सुबह गनराज जंगल वाले रास्ते पर गया। दूर से उसने देखा कि राघव की दुकान पर 2 ग्राहक बैठे हैं। गनराज कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर राघव ने उसे देख लिया। फिर राघव उन्हें आवाज देकर बुलाता है। अरे शेठ जी, आइए बैठिए, अंडा पकौड़ी खाइए।
नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, फिर भी कभी मन करे तो जरूर आइएगा। अभी तो 2-4 ग्राहक है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसी तरह उसकी दुकान चलती रही तो कुछ ही महीनों में मेरी दुकान पर असर जरूर पड़ेगा। शाम हो जाती है। उसी शाम राघव ने गोपी से कहा, अरे गोपी, आज सेठ गणराज आए थे। कौन से गणराज सेठ? वही जिसका गांव के आगे वाले रास्ते पर दुकान है, वही तो नहीं? हाँ, वही सेठ गणराज आए थे। फिर क्या हुआ, कुछ बोले क्या? कुछ नहीं बोले, बस दुकान देखकर चले गए। क्या तुमने उन्हें यहाँ बुलाया नहीं क्या? बुलाया था, लेकिन वह चुपचाप चले गए। हो सकता है उन्हें तुम्हारा दुकान देखकर अच्छा लगा हो, पता नहीं, हो सकता है। तभी वहां पर मंगल काका आ गए। मंगल काका राघव के पिता के पुराने मित्र, गांव के बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति हैं। हर आदमी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए किसी के बारे में बिना वजह बुरा मत सोचो। हाँ काका, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, जब तक कोई गलत काम न करे मैं किसी पर शक नहीं करूँगा। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राघव। कुछ समय बीतता गया। राघव की दुकान अब चलने लगी थी। एक दिन राघव सुबह दुकान खोलता, गोपी उसकी मदद करता और ग्राहक बढ़ते गए। राघव ने उसकी कमाई से दुकान की टूटी छत ठीक करवाई। उसने ग्राहकों के लिए 2 और बेंच बनवाई। एक दिन गोपी ने कहा, राघव, अब तो तुम्हारी दुकान पहले जैसी नहीं रहा। क्यों भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो? पहले तो ग्राहकों को आवाज लगाता था, अब ग्राहक खुद आवाज लगाकर पूछते हैं राघव कहाँ है। तू तो अभी फेमस हो गया। गणराज की दुकान पर अब पहले की तुलना में कुछ ग्राहक कम आने लगे थे। तभी गणराज से एक ग्राहक ने कहा, सेठ जी, आज जंगल वाली दुकान से खाना खाकर आया हूँ। खाना बहुत अच्छा था। मैंने पूछा क्या तुमसे, तुम लोग बार बार उसी दुकान की तारीफ क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ दाम उचित हैं और राघव किसी से गलत व्यवहार नहीं करता। इतना कहकर ग्राहक वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर गणराज परेशान हो गया। मेरी दुकान बड़ी है, सामान भी ज्यादा है, फिर भी लोग उसी छोटी दुकान को पसंद क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा, मुझे कुछ दिनों में मेरी दुकान बंद करना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। गणराज अगले दिन सुबह राघव के पास पहुंचा। राघव, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी सेठ जी, बताइए क्या बात करनी है? तुम ये दुकान बंद कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। गांव में तुम दूसरी जगह दुकान खोल लेना। अरे आप ऐसे कैसे मेरे दुकान बंद करने को कह रहे हो? आपको पता है सेठ जी, मैंने कितनी मेहनत से इसे खड़ा किया है। मैं तुम्हें उसके बदले में इस दुकान की जितनी कीमत है उससे ज्यादा पैसे दूंगा। सेठ, आप ये पैसों की लालच किसी और को दिखाना। मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अच्छे लगते हैं और मैं अपनी मेहनत से बनी इस दुकान को छोड़ नहीं सकता। सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा और वैसे भी जंगल की जगह कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अगर जंगल के नियमों का पालन करूंगा तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें सही लगे। इतना कहकर गणराज शेठ वहां से चला गया, लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद गणराज ने 2 आदमियों से राहगीरों के बीच राघव की दुकान के बारे में गलत बातें कहलवानी शुरू कर दी। सुना है राघव की दुकान का खाना ठीक नहीं रहता। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो पुराने सामान से पकौड़ियां बनाता है। मैंने कल वहां पर खाना खाया तो मेरा रात भर पेट दर्द कर रहा था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हुआ तुमने मुझे बताया, नहीं तो मैं भी अगर गलती से उसके यहाँ खाना खा लेता तो ना जाने मेरा भी क्या हाल होता। ये बात सुनकर कुछ राहगीर राघव की दुकान पर जाना छोड़ने लगे। राघव को समझ नहीं आया कि अचानक ग्राहक क्यों कम हो रहे हैं। गोपी ने एक दिन रास्ते में ऐसी ही बात सुनी। वो तुरंत दुकान पर लौटा। राघव, मुझे लगता है कोई तुम्हारी दुकान की और खाने की बदनामी कर रहा है। कौन कर सकता है आखिर? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है?
पता नहीं, लेकिन मैंने खुद लोगों को यह बातें कहते सुना है। हम बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? हम अपना काम पहले से भी बेहतर करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और लगन से काम करेंगे। सच को ज्यादा देर तक झूठ दबाकर नहीं रख सकता। उसी समय मंगल काका दुकान पर आए। राघव ने उन्हें पूरी बात बताई। जब किसी आदमी को सामने से हराना मुश्किल होता है तो वो कमजोर आदमी उसकी बदनामी करने लगता है। काका, क्या मुझे जाकर उसका सामना करना चाहिए? सामना जरूर करना, लेकिन गुस्से से नहीं, पहले सच का पता लगाना। मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। एक दिन सुबह रमेश जंगल की तरफ से आया। उसने देखा कि दुकान के आसपास कुछ कचरा पड़ा था। अरे राघव, यहाँ कचरा किसने फेंका? मुझे नहीं पता रमेश भाई, मैं तो रोज सफाई करता हूँ। ठीक है, जंगल में दुकान चलाने वालों की जिम्मेदारी है कि आसपास गंदगी ना हो। अगर कोई जानबूझकर कचरा फेंक रहा है तो मुझे बताना। हाँ रमेश भाई, आपको जरूर बताऊंगा। मुझे लगता है यह कोई जानबूझकर कर रहा है। मैं इस मामले में नजर रखूंगा। तुम लोग खुद किसी से झगड़ा मत करना। ठीक है रमेश भाई। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। उधर गणराज को पता चला कि राघव को उसकी हरकतों पर शक हो रहा है। उसने सोचा, अगर सिर्फ बदनामी से काम नहीं बना तो ऐसी परेशानी पैदा करनी होगी कि राघव खुद उसकी दुकान छोड़ दे। उसने जंगल के रास्ते के बारे में एक झूठी बात फैलानी शुरू कर दी कि जल्द ही जंगल के आसपास की सारी दुकानें हटने वाली हैं। कुछ लोग राघव को ये बात बताने आए। राघव भाई, सुना है जंगल के पास की सारी दुकानें हटने वाली हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, सच में? हाँ, हमें तो यही सुनने में आया है। 2-4 दिन में जंगल के आसपास के सारी दुकानें हटने वाली हैं। तो मेरा दुकान का क्या होगा? मैं अभी रमेश भाई से बात करता हूँ। राघव परेशान हुआ, लेकिन उसने तुरंत रमेश से बात की। रमेश भाई, मैंने सुना है 2-4 दिन में जंगल के सारे दुकान हटाने वाले हैं। अरे राघव, ऐसी कोई सूचना नहीं आया है। अगर कभी कोई सरकारी फैसला होगा तो तुम्हें आधिकारिक रूप से बताया जाएगा। इसका मतलब है अभी मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। राघव समझ गया कि कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। राघव ने दुकान की चीजें सुरक्षित जगह रखी। कई राहगीर बारिश में फंस गए। राघव ने आवाज लगाई, जिसे बारिश से बचना है दुकान के अंदर आ जाइए। जगह कम है, लेकिन जितने लोग आ सकते हैं आ जाइए। राघव, इतने लोगों को अंदर जगह कहाँ मिलेगी? जितनी मिलेगी उतनी देंगे। बारिश में किसी को सड़क पर खड़ा नहीं छोड़ सकते। लोग दुकान के नीचे खड़े हो गए। राघव ने गरम पकौड़ी बनाई। अरे भाई, कितने पैसे देना है? अभी पैसे की चिंता मत कीजिए, पहले बारिश रुकने दीजिए। उसी समय कुछ लोग बारिश से बचने के लिए गणराज की दुकान पर पहुंचे। शेठ जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आपके यहाँ थोड़ी देर बैठने देंगे? अगर यहाँ बैठना है तो कुछ खरीदना पड़ेगा। राघव की छोटी दुकान में जगह कम है, फिर भी वह लोगों को रोक रहा है। यहाँ बड़ी दुकान होकर भी इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है। गणराज ने ये बात सुन ली। उसके चेहरे पर पहली बार शर्म दिखाई दी। अगली सुबह रमेश जंगल के रास्ते का निरीक्षण कर रहा था। राघव की दुकान के पास पहुंचते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ ताजे पैरों के निशानों पर गई। रमेश ने ध्यान से उन निशानों को देखा। कचरे के पास कुछ टूटे हुए बोरे के टुकड़े भी पड़े थे। यह कचरा आज ही डाला गया है, लेकिन आखिर कौन बार बार राघव की दुकान के पास कचरा फेंक रहा है? रमेश ने फिर से आसपास की जगह को ध्यान से देखा। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक खाली बोरी दिखाई दी। बोरी पर गांव की एक दुकान का निशान बना हुआ था। रमेश उस बोरी को पहचान गया। यह तो गणराज के दुकान पर इस्तेमाल होने वाली बोरियों जैसी हैं। सिर्फ बोरी देखकर किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। मुझे पक्का सबूत चाहिए। उसी समय वहां से एक लकड़हारा गुजर रहा था। रमेश ने उसे रोक लिया।
भाई, एक बात पूछनी थी। क्या तुमने कल रात को इस रास्ते पर किसी को आते जाते देखा है क्या? हाँ रमेश भाई, रात को मैं जंगल से वापस आ रहा था। मैंने 2 आदमियों को बोरी उठाकर राघव की दुकान की तरफ जाते देखा था। अच्छा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन मुझे लगता है उनमें से एक आदमी गणराज की दुकान पर काम करता है। उसे मैं कई बार वहां देख चुका हूं। रमेश कुछ देर सोचने लगा। अब बात सिर्फ शक की नहीं रही, लेकिन मुझे अभी भी पूरा सच पता करना होगा। उसी दिन दोपहर को रमेश सीधे गणराज की दुकान पर पहुंचा। गणराज ग्राहकों को सामान दे रहा था। अरे रमेश, आज मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? गणराज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? राघव की दुकान के आसपास पिछले कई दिनों से कोई कचरा फेंक रहा है। कल रात भी वहां कचरा डाला गया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जंगल में कौन क्या करता है मुझे थोड़ी पता होता है। मुझे भी यही जानना है कि कौन कर रहा है ये। तुम्हें जिस पर शक है उससे जाकर पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ बातें तुम्हारी दुकान तक लेकर आई हैं। गणराज थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। मेरी दुकान तक? मतलब कैसी बातें? मैं कुछ समझा नहीं। कल रात तुम्हारी दुकान पर काम करने वाले दो आदमियों को बोरी लेकर जंगल की तरफ जाते देखा गया था। तो क्या हुआ? हो सकता है वे किसी दूसरे काम से गए हों। बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें बिना सबूत के दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। फिर तुम ऐसे मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। तभी रमेश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोरी का टुकड़ा सामने रखा। यह टुकड़ा राघव की दुकान के पास मिला है। इस पर तुम्हारी दुकान का निशान है। गणराज ने बोरी के टुकड़े को देखा। ऐसी बोरियां तो बाजार में कई दुकानों पर मिलती है। इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने ही कचरा डलवाया है। तुम्हारी बात सही है, सिर्फ बोरी से कुछ साबित नहीं होता, लेकिन मेरे पास एक गवाह भी है। उसने तुम्हारी दुकान पर काम करने वाले आदमी को रात में बोरी लेकर राघव की दुकान की तरफ जाते देखा है। रमेश की बात सुनते ही गणराज का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। फिर भी उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार नहीं की। हो सकता है मेरे आदमी वहां से गुजरे हो, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कचरा डाला होगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम तुम्हारे आदमियों को मेरे सामने बुलाओ। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे दोनों आदमियों से बात करूंगा। गणराज अब चुप हो गया। उसका डर और बढ़ गया। गणराज, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इस मामले में शामिल नहीं हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी को राघव की दुकान के पास कचरा डालने भेज दिया है तो सच सामने आ ही जाएगा। रमेश की बात सुनकर कुछ पल तक गणराज कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार गणराज ने लंबी सांस ली। ठीक है रमेश, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ, मैंने ही अपने आदमियों से राघव की दुकान के पास कचरा डलवाया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? राघव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बेचारा एक अनाथ लड़का है। क्योंकि मैं चाहता था लोग राघव की दुकान से परेशान हो, फिर वह खुद दुकान छोड़ दे। मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ कचरा डलवाने तक ही बात थी या कुछ और भी बात थी? गणराज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, मैंने लोगों के बीच राघव की दुकान के बारे में झूठी बातें भी फैलवाई थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ रमेश, मुझे अब समझ आ रहा है। तुम्हारी दुकान का व्यापार कम हो रहा था, इसलिए तुमने दूसरे आदमी की मेहनत बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे डर लग रहा था कि राघव की दुकान ऐसे ही चलती रही तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। मैंने यह नहीं सोचा कि ग्राहक अपनी इच्छे से जहाँ चाहे वहाँ खाना खा सकती है।
यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। किसी दूसरे की दुकान बंद करवा कर अपना व्यापार बढ़ाना व्यापारी नहीं, कितनी गंदी और गलत सोच है तुम्हारी। गणराज ने सिर झुका लिया। अब तुम्हें राघव के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। हाँ रमेश, मैं जाऊंगा राघव के सामने और अपनी गलती भी स्वीकार करूंगा। और आगे से जंगल के आसपास कचरा फेंकना या किसी को ऐसे करने के लिए कहने की गलती मत करना। मैं वादा करता हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। गणराज कुछ देर तक अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार ये बात साफ हो चुकी थी कि राघव को हटाने की कोशिश में वो खुद अपनी इज्जत खो रहा था। अब उसे राघव के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी। रमेश उसी समय गणराज को राघव की दुकान पर लेकर जा रहा था। राघव उस समय अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर कड़ाही साफ कर रहा था। गोपाल पास में बर्तन साफ कर रहा था। दूर से रमेश और गणराज को अपनी तरफ आते देखकर गोपी ने राघव से कहा, राघव देख, रमेश भाई और शेठ गणराज दोनों हमारी दुकान की तरफ आ रहे हैं। लगता है कोई जरूरी बात है। राघव, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी रमेश भाई, बताइए। गणराज, अब तुम खुद राघव को सब बातें बताओगे या मैं बताऊं? गणराज कुछ पल चुप रहा। उसने राघव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें राघव से मिल नहीं पा रही थी। शेठ जी, क्या बात है? राघव, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हारी दुकान के पास जो कचरा डाला जा रहा था वह मैंने ही अपने आदमियों से कहकर डलवाया था। तभी गोपी कहता है, क्या? तो इतने दिनों से हमें जो परेशानी हो रही थी उसके पीछे आप थे? हाँ, मैं ही था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया शेठ जी? क्योंकि मुझे डर था अगर तुम्हारी दुकान चलती रही तो मेरे दुकान के ग्राहक कम हो जाएंगे, इसलिए आपने मेरी दुकान बंद करवाने की कोशिश की। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर और क्या किया आपने? मैंने लोगों के बीच तुम्हारी दुकान के बारे में झूठी बातें भी फैलाई। गोपी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो कहता है, शेठ जी, आपको पता है आपकी वजह से कितने ग्राहक हमारी दुकान पर आना छोड़ दिए थे। शेठ जी, आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो राघव। अगर मेरी दुकान नहीं होती तो क्या आपकी दुकान के सभी ग्राहक हमेशा आपके पास ही रहते? गणराज चुप रहा। उसने राघव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ग्राहक अपनी मेहनत की कमाई से खर्चा करता है। उसे जहाँ अच्छा खाना, उचित दाम और अच्छा व्यवहार मिलेगा वह वही जाएगा। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम सही कह रहे हो राघव। आपकी दुकान बड़ी है, आपकी पहचान पहले से है। आपको अपनी दुकान बेहतर बनाने की जरूरत थी, मेरी दुकान खराब करने की नहीं। मैंने लालच में ये बात नहीं समझी। अभी गलती हो गई है तो उसे सुधारना आपके हाथ में है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी की हुई गलती सही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को, और आगे से मेरे खिलाफ झूठी बातें फैलाना या दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैं वादा करता हूँ राघव, आगे से ऐसे कभी नहीं होगा। तभी रमेश कहता है, गणराज, राघव ने तुम्हें माफ कर दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी माफी की इज्जत करो। हाँ रमेश, मैं जरूर करूंगा। मंगल काका भी उसी समय वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुन ली थी। धनराज, एक बात याद रखना, किसी की मेहनत को गिराकर अपनी दुकान ऊपर नहीं उठाई जा सकती। काका, आज मेरी गलती मुझे सच में समझ आ गया। गलती समझ आना अच्छी बात है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अब से ऐसा अन्याय किसी पर ना करूं। बस शेठ जी, आगे से हम दोनों अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे। हाँ राघव, और अब से मैं तुम्हें अपना प्रतियोगिता नहीं, मेहनत करने वाला दुकानदार समझूंगा। और अगर कभी मुकाबला करना हो तो पकौड़ी अच्छा बनाना,
चलो आज की बात यही खत्म करते हैं, लेकिन याद रखना जंगल का रास्ता सबके लिए है, इसीलिए यहाँ दुकान चलाने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह साफ सफाई और नियमों का पालन करें। अब मैं भी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। तो फिर आज से नई शुरुआत समझो। राघव ने धनराज की तरफ हाथ बढ़ाया। गणराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच की दुश्मनी वहीं खत्म हो गई। लेकिन राघव के मन में एक बात साफ थी, माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।